बात करें, पहले भी अपने काफी सारे प्रोजेक्ट के बारे में सुना, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे इम्पॉसिबल बताया गया, क्योंकि ये समुद्र के ऊपर शहर बसाया गया है ना। तो ये करीब 12 बिलियन यूएस डॉलर का कॉस्ट है इसका, और इसे हल्क्रो ने डिजाइन किया। हल्क्रो एक ब्रिटिश कंपनी थी, अब इसे अमेरिकन एक जेकॉब्स ने टेक ओवर किया है। तो जेकॉब्स इतना बड़ा नाम है वर्ल्ड वाइड कि आज अगर सोमालिया में जेकॉब्स अपना एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर देता तो सारी दुनिया सोमालिया पहुंच जाएगी। अगर सपोज इसने आज वियतनाम में एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर दे तो सारी दुनिया का फोकस वियतनाम हो जाता है। तो जेकॉब्स का अपना नाम याद रखें, बिकॉज ये आपको आगे काफी सारी चीजों में हेल्प करेगा समझने के लिए। तो हम बात करें इंडिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, जो 2008 से स्टार्ट हो चुका है, मींस ऑफिशियली पहले कागजों में हुआ, देन उसके बाद उसके लैंड एक्विजिशन किया गवर्नमेंट ने, फिर अलग अलग चीजें चली, और 2026 में इसका ऑफिशियल लॉन्च हो रहा है। तो आप काफी पहले है लॉन्चिंग से। ये क्यों किया गया? 4.7 के आसपास जीडीपी थी 2008 में, अब इसको डबल डिजिट में कैसे लाया जाए? अगर कंट्री की जीडीपी ग्रो करती है तो ऑब्वियस है कि कंट्री के जो लोग हैं उनका भी इकोनॉमिक स्टेटस अपग्रेड होता है। तो कैसे जीडीपी ग्रो होती है? जीडीपी के लिए दो मेजर फैक्टर आपके सामने क्या क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बहुत अच्छा है, लेकिन आपको यू कैन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में दिक्कतें आती है, आपके पास अच्छी रोड नहीं है, आपके पास अच्छा रेलवे नेटवर्क नहीं है, आपके पास अच्छा शिपिंग नेटवर्क नहीं है, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या जीडीपी ग्रो नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है, तो भी ये कंडीशन सेम रहेगी। तो इन दोनों का परफेक्ट बैलेंस बनाया गया सिटी के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन, रेल, जो नॉर्मली हम जानते हैं, रोड, रेल, एयर एंड सी, ये चार कॉम्बिनेशन बड़े मुश्किल से मिलते हैं। अगर आप सपोज गुड़गांव की बात करो तो गुड़गांव में आपको रोड मिलता है एंड एयर मिलता है। रेलवे नेटवर्क इतना पुअर है गुड़गांव के अंदर। आप किसी और शहर में बात करते हैं, जो बड़े शहरों की बात है, तो चार कॉम्बिनेशन जहां पे मिल जाते हैं, इसका मतलब वहां कुछ बचता नहीं है उसके बाद। तो शुरुआत होती है इस पूरे प्रोजेक्ट की डीएमआईसी। डीएमआईसी जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब इसका नाम पड़ता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये हाईवे जो बन रहा है ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इसे एकॉम मैनेज कर रहा है, जेकॉब्स इसकी मास्टर प्लानिंग कर रहा है। तो जेकॉब्स का पहला फुटप्रिंट इंडिया में आ गया है डीएमआईसी के थ्रू। तो डीएमआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, पार्टनर इसमें इंडिया और जापान है। कॉस्ट इसकी करीब 736 लाख करोड़ रुपए आती है, 90 बिलियन यूएस डॉलर। तो इसका मतलब ये 6 स्टेट से होकर जा रहा है। तो इसका जो मतलब है वो बिल्कुल ये कतई ये नहीं है कि दिल्ली से मुंबई तक की दूरी जो 14 से 40 किलोमीटर, जो भी 24 घंटा लगता है, वो भी 12 घंटे में पूरा हो जाए। तो गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्लान क्या है? इस कॉरिडोर के साथ साथ इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि इंडस्ट्रियल बेल्ट से सीधा माल पहुंचे हाईवे के ऊपर, हाईवे से पहुंचे पोर्ट के ऊपर। तो पोर्ट पे पहुंचने के बाद क्या होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी उस चीज की। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्पीड बढ़ने के बाद जीडीपी अपने आप ग्रो करेगी, और जो लोग यहाँ इन्वॉल्व होंगे उन सबका इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन काउंटर अब इस हाईवे के ऊपर पहला इंडस्ट्रियल बेल्ट कहाँ शुरू किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल था। अब इंडस्ट्रियल बेल्ट भी ऐसा होना चाहिए कि पहली बार भी सिक्सर बन जाए, मींस पहली बार भी दुनिया की नजरों में आ जाए कि हाँ, इंडिया में इस तरह का डेवलपमेंट शुरू हो गया है। तो कंट्रीब्यूशन काउंटर के लिए सबसे ज्यादा जीडीपी कौन किस स्टेट में है, सबसे ज्यादा पोर्ट हैंडलिंग कहाँ पर है, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, और सबसे ज्यादा फिक्स कैपिटल कहाँ पर है? तो स्टेट का नाम आता है गुजरात। तो गुजरात को वैसे भी आप जानते हो पॉलिटिकली इनएक्टिव सिटी है। वहां पर किसी तरह का, वहां पे लोग सारे बिजनेस की बात करते हैं, जितने भी लोग कर वहां पे, मतलब फालतू कंट्रोवर्सी कॉन्फ्लिक्शन वहां पे बहुत कम है। तो सब जब बिजनेस का पूरी तरह से माहौल है। तो शहर का नाम आता है धोलेरा। अगर आप इस पूरी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, इंडिया फर्स्ट प्लैटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, इस पूरी डेफिनेशन को अगर आप गूगल करते हैं तो पहली सिटी आती है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी के बाद सेकंड सिटी आती है हमारी प्रेस्टिजियस धुलेरा। धुलेरा ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी धुलेरा, SIR बोलते हैं। धुलेरा इज SIR। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे जी डेवलपमेंट तो हमारे यहाँ भी हो रहा है, कोई कह रहा है जी इंदौर में हो रहा है, कोई कह रहा है नवी मुंबई में हो रहा है। SIR एक बहुत स्पेशल टर्म है। जैसे आप देखते हैं जिस टाइम पे फरीदाबाद डेवलप हो रहा था, फरीदाबाद, तो उस टाइम भजन लाल की गवर्नमेंट थी वहां पर। फिर उसके बाद गवर्नमेंट बदली, फरीदाबाद आइसोलेशन में आ गया, गुड़गांव चमकना शुरू हो गया। फिर गुड़गांव के बाद अभी बात आ रही है कि अब रोहतक का एरिया चमकाया जाए। तो गवर्नमेंट बदलने के साथ साथ पॉलिसी बदल जाती है। तो धुलेरा की सबसे SIR की पॉलिसी का मतलब है, आज जो पॉलिसी वहां पर बन जाती है उसके ऊपर किसी भी तरह का चेंजेस पॉसिबल नहीं है। ये
ये बनाकर पूरी दुनिया के लिए पब्लिश कर दिया गया और पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स है उनको पता लग गया कि इंडिया में पहली जगह ऐसी बनी है जहां पर पॉलिटिकली किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जो पॉलिसी आज है वो सेम रहेगी। तो इस पॉलिसी को 2009 में इंप्लीमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके फ्रीज कर दिया गया 2016 के अंदर। इसको अलग से, तो धुलेरा का जो पूरा नाम आता है दिस कॉल्ड धुलेरा SIR। तो कुछ कुछ थॉट, कुछ कुछ सेकंड्स के, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज आप दोस्तों। कैसा रहे अगर आपको दुबई, सिंगापुर, हांगकांग और शंघाई जैसे शानदार शहर अपने हिंदुस्तान में देखने को मिल जाए, जहां ना ट्रैफिक की झंझट हो, ना पार्किंग की प्रॉब्लम और ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी कट, जहां सिक्योरिटी के हाई स्टैंडर्ड्स, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज और बिजनेस करने के सभी साधन मौजूद हों, पूरी सिटी इंटरनेट से कनेक्टेड हो, सेंसर, CCTV कैमरास और अलार्म पूरी सिटी में लगे हों और शहर के बीचों बीच वेनिस जैसी लेक जा रही हो। जी मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा, मैं बात कर रहा हूं उस शहर की जिसे फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया का सबसे बड़ा शहर डिक्लेयर कर दिया है, जिसके लिए 5000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सैंक्शन हो चुकी है, एयरपोर्ट जहां बनना शुरू हो चुका है और जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। इसके बारे में मैं 1 साल पहले भी वीडियो बना चुका हूं और 1 साल में डेवलपमेंट आज आसमान छू रहे हैं। आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं देश के पहले ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट धुलेरा की। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इंडिया का नेक्स्ट बेस्ट डेस्टिनेशन है धुलेरा। सोनू शर्मा को आपने सुना, उससे पहले आपने उसका वीडियो जो 1 साल पहला था वो था, ये इसका लेटेस्ट वीडियो है। अब उज्जवल पाटनी जो बड़े बड़े मोटिवेशन लीडर हैं वो क्या बोलते हैं इसके लिए। फोर्ब्स मैगजीन क्या कहती है, दुनिया के टॉप मोस्ट शहरों में से एक इंडिया में बन रहा है, फर्स्ट स्मार्ट सिटी बन रही है। दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते सीना चौड़ा करके गर्व से मैं बात कर रहा हूं भारत की पहली स्मार्ट सिटी धुलेरा की, 3 तरफ से समुद्र से घिरी, 920 स्क्वायर किलोमीटर में बनी, सिंगापुर से बड़ी, अहमदाबाद के पास, राजकोट के पास, भावनगर के पास, बेहद स्ट्रेटेजिक लोकेशन में। एक बहुत ही सरल भाषा में खान सर क्या बोलते हैं, खान सर बोलते हैं अगर आपके पास पैसा है तो आज लगा दो, 2-3 साल में दुगना तिगना हो जाएगा। भारत का सबसे मॉडर्न शहर कहाँ बन रहा है? हाँ, यही बनेगा। इसमें बनना स्टार्ट भी हो गया, कैसे कैसे बसाया जाएगा इसका पूरा प्लान है। यहाँ एयरपोर्ट बनना चालू, एक्सप्रेसवे बनना चालू, बिजली के लिए सोलर प्लांट लगाया गया, यहाँ रहने वाले को प्रदूषण, ये जैसा दिख रहा है एग्जैक्ट ऐसा बनेगा। तुम लोग अगर किसी को पैसा है तो अभी रजिस्ट्री करा लीजिए, 4 गुना 5 गुना हो जाए। जो हाई लेवल का इंसान होता है ना, तो मैं उसको स्किप करता हूँ, उसको अलग से भेज दिया जाएगा आपको। तो दुनिया के बड़े शहरों की अगर हम बात करें, टोक्यो, शंघाई, दुबई, सिलिकॉन वैली, सैटल, बर्लिन, सिंगापुर, लंदन, उसके बाद अगले शहर का जो नाम आता है कंपैरेटिवली इनसे भी बड़ा शहर, वो धुलेरा है। तो धुलेरा को आप अंडरस्टिमेट ना करें, हो सकता है आपने पहली बार नाम सुना हो, बट धुलेरा इससे भी बड़ा बनने वाला है। धुलेरा का पूरा मैप है 920 स्क्वायर किलोमीटर, करीब 30 बाई 30 का शहर है ये। 22 और 11 33 विलेजेस का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया। एक्वायरिंग में काफी टाइम लगा बट वो सब कुछ हो चुका है अभी। ये पूरी टाइम जनवरी 2009 से कैसे स्टार्ट हुआ और 2017 में कैसे इसका एक्चुअल वर्क स्टार्ट हुआ, इससे इस बीच में सारा का सारा डॉक्यूमेंट, इंजीनियरिंग, डिजाइन रेडी, डेवलपमेंट, कंट्रोल, रेगुलेशन, ये सब कुछ इसके अंदर टाइमलाइन लिखी हुई है। तो ट्रांसपोर्टेशन, जो हमने 3 चीजों की बात करी, ट्रांसपोर्टेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये है हमारी पंच लाइन 3। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जो ट्रांसपोर्ट 4 तरह के ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया में बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास बात है कि ये सबसे बड़ा बन जाता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप देख रहे हो, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने हाईवे को सपोर्ट करने के लिए एक रेलवे ट्रैक भी बना दिया। रेलवे ट्रैक का मतलब क्या है, उस रेलवे ट्रैक के ऊपर किसी तरह की कोई पैसेंजर गाड़ियां, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेगी, वो सिर्फ डेडिकेटेड है मालगाड़ियों के लिए। मतलब वो सिर्फ माल ढोने, जितना भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से माल बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, वो सारा का सारा पोर्ट पे पहुंचाना, ये पर्पस है। 250 मीटर का वाइड पहला एक्सप्रेसवे, मैं दोबारा सुनिए, 250 मीटर वाइड, अभी तक आपने इंडिया में देखा नहीं होगा, ठीक है ना। उसके अलावा आपका अहमदाबाद धुलेरा मोनो रेल ये शुरू हो रही है। सी पोर्ट शुरू हो रहा है। सी पोर्ट का मतलब है, सी पोर्ट किसी भी देश की इकोनॉमी की जान है, जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहां से हो, तो सारी चीजें धुलेरा से ड्राइव हो रही है अभी। तो सबसे पहले एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट आप जानते हैं, एयरपोर्ट बहुत जगह बन रहा है, यहाँ पर दिल्ली में जेवर के पास ही बन रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा क्या है, एयरपोर्ट को अगर आप थोड़ा सा सरल भाषा में समझे तो क्या बताना चाहते हैं मिस्टर अनुराग ठाकुर। धुलेरा
गुजरात में है, ग्रीनफील्ड 8 नोड्स बननी है उनमें से। और जब मैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की लॉजिस्टिक्स की आवश्यकताओं को भी ये पूरा करेगा और इसको अहमदाबाद के दूसरे एयरपोर्ट के रूप में भी देखा जाएगा, जहां पे यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा और आसपास के इलाके के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। यहाँ के लिए इस एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 6 लेन एक्सप्रेसवे, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन और फ्रेट कॉरिडोर से फीडर लाइन को भी विकसित किया जा रहा है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से फीडर लाइन अलग है, 6 लेन एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन भी होगी और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी यहाँ पर उपलब्ध होगा। ये नए भारत का नया डेवलपमेंट मॉडल है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूं, बता देता हूं आपको। पहले साल जो इसमें पैसेंजर्स होंगे 3 लाख से लेके और टोटल अगले 20 सालों तक करीब 23 लाख लोग इसे ट्रैवल कर सकेंगे। और जो इसकी कैपेसिटी है कार्गो की, एक्सक्लूसिव कार्गो है ये, वो 20,000 टन से लेके 2,73,000 टन की कैपेसिटी होगी इसकी। तो ये बहुत बड़ा हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हब हो गया बेसिकली। लेकिन ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है। MRO, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशंस, ये पहली बार इंडिया में आ रहा है। इसे एयरबस एंड बोइंग लगा रहा है। जितने भी प्लेन्स आज की डेट में डिसमेंटल होके पार्ट्स भेजे जाते हैं यूरोप में और कई जगह पे रिपेयरिंग के लिए, अगर वो रिपेयरिंग सेंटर इंडिया में लग जाए तो कैसा रहेगा। इंडिया में रखने के बाद क्या होता है जी, 10-12 हजार इंडिया के अपने प्लेन है। उसके अलावा जो सराउंडिंग कंट्रीज है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, 10-1 हजार इनके भी प्लेन होंगे। अगर ये सारे प्लेन के लिए एक हब बना दिया जाए तो कितना बड़ा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा और कितना बड़ा रिकॉग्निशन होगा इंडिया के लिए कि इंडिया में पहला बिग साइज MRO स्टार्ट हो रहा है। तो एयरपोर्ट नहीं है सिर्फ ये, एयरपोर्ट के साथ साथ MRO भी है। ठीक है जी। उसके अलावा ये MRO की डिटेल्स है सारी, 300 एकड़ वहां पर अलॉटमेंट हो चुका है इसका MRO के लिए। उसके अलावा एक और एविएशन एकेडमी, जो जितने भी आप फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए, फ्लाइट एकेडमी के लिए लोग पढ़ने जाते हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पर होगी। इसे टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस दोनों मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट नहीं है, दिस नॉट जस्ट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के साथ साथ आपका MRO भी हो गया, साथ में फ्लाइंग एड भी हो गया। उसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो आप जानते हैं हाईवे के साथ साथ आ रही है। इसका पर्पस क्या है, जितना रोड से नहीं जा सकेगा वो सारा का सारा वो मालगाड़ी के थ्रू जाएगा और ये भी सारा का सारा फीड करेगा धुलेरा को। और इन सबसे बड़ी बात है कि इन पूरे के पूरे कंपार्टमेंट का जो साइज है वो डबल कर दिया गया है। तो एक बार में जो ट्रेन लेट्स से फॉर एग्जांपल 5,000 टन लेके जाती थी, अब वो 10,000 टन लेके जाएगी। तो इस तरह से ये चीजें शुरू हो चुकी है। ये आप अपने शहरों में भी देख सकते हैं, जगह जगह बन गया है ये, जो नॉर्थ के लोग हैं। उसके अलावा हाईवेज की 8 लेन का एक्सप्रेसवे DMIC स्टार्ट हो गया है ये। उसके अलावा ये धुलेरा का जो अहमदाबाद से कनेक्ट हो रहा है, ये मई एंड में ये स्टार्ट हो रहा है, ऑपरेशनल हो रहा है। तो उसके बाद जो अभी दूरी 109 किलोमीटर की है, सिर्फ 76 किलोमीटर रह जाएगी। मेट्रो अभी शहर बसा नहीं है, लेकिन मेट्रो सबकी प्लानिंग हो चुकी है। ये सेम मेट्रो है जो सिंगापुर और दुबई के अंदर आप देखते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, इसको न्यू एडवांस सिस्टम टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है, जिससे कि हैंडलिंग आसान हो और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके। तो मैप में भी आप देख सकते हो जो एरो लगा हुआ है, इसके साथ में समुद्र का एरिया। तो ये सारी की चीजें यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमने अभी तक बात करी थी ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी की। बात करें, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर, वडोदरा से 130, भावनगर से 65, राजकोट से 170। अभी तक अहमदाबाद से कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, लेकिन हाईवे शुरू होने के बाद ये दूरी सिर्फ 76 किलोमीटर रह जाएगी। तो पहले हमने कनेक्टिविटी समझा, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर गवर्नमेंट का क्या कर, गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें यू कैन से 51% और 49% का रेस्पेक्टिवली शेयर है। इसे SPV बोलते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गुजरात गवर्नमेंट। ये पूरा का पूरा मैप जो आपने देखा, इसका सिर्फ अभी गवर्नमेंट ने TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, इसे कहते हैं टाउन प्लानिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये ग्रेजुअली डेवलप होगा। जैसे 2026 में पहला स्टार्ट हो जाएगा, 2032 में दूसरा फेज स्टार्ट होगा और 2042 में तीसरा फेज स्टार्ट होगा। अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ 22 किलोमीटर का एरिया डेवलप किया है, जहां पर रिवर फ्रंट, हाईवेज ने, इंटरनल रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे सब कुछ बना के गवर्नमेंट ने तैयार कर दिया है। और
ये इस तरह से समझो आप, जैसे जब आप कोई अपार्टमेंट लेने आते हो तो बिल्डर एक मास्टर सैंपल बना के रखता है, तो मास्टर सैंपल की तरह गवर्नमेंट ने 22.5 किलोमीटर का एरिया डेवलप कर दिया जिसे एक्टिवेशन जोन कहते हैं। और इस एक्टिवेशन जोन में ये करीब करीब 5x5 का एरिया है मैक्सिमम। कैन यू बिलीव 5 किलोमीटर 5x5 किलोमीटर में ऑलरेडी 1,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ गया है। तो आप सोचो अगर 5x5 किलोमीटर में 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट आ जाए तो बाकी जगह क्या होने वाला है। तो आप